धर्म, वचन और पराक्रम की कहानी। दद्रेवा नगरी में उस दिन असामान्य शांति थी। गोगा जी कई दिनों से राज्य से बाहर थे और प्रजा उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। गोगा जी के लौटते ही पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। ढोल नगाड़े बजे, स्त्रियों ने मंगल गीत गाए, पर इस उल्लास से दूर काच और उसके पुत्र अर्जन सर्जन के हृदय में ईर्ष्या की आग धधक रही थी। वे जानते थे कि गोगा जी ही असली उत्तराधिकारी हैं, परंतु गोगा जी स्वयं सत्ता से दूर रहकर धर्म और प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। एक रात गोगा जी गहरी निद्रा में थे, तभी उन्होंने स्वप्न में देखा एक उजड़ा हुआ गांव, जहां एक निर्दोष ग्वाल परिवार को एक अत्याचारी शासक ने बंदी बना रखा था। गायें बंधी हुई थीं और उनकी करुण पुकार आकाश को चीर रही थी। स्वप्न में ही एक दिव्य वाणी गूंज उठी, हे जाहरवीर, यदि आज तुम नहीं आए तो धर्म पर कलंक लग जाएगा। गोगा जी की आंख खुली, उनका चेहरा क्रोध और करुणा से तमतमा उठा। गोगा जी सीधे माता बाछल के पास पहुंचे। उन्होंने स्वप्न का पूरा वर्णन किया। माता बाछल मौन रही, फिर बोली, पुत्र, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं। माता बाछल का आशीर्वाद। माता ने अपने हाथों से गोगा जी को तिलक लगाया और नीले घोड़े की लगाम सौंप दी। अत्याचारी शासक से सामना। कई कोस की यात्रा के बाद गोगा जी उस राज्य में पहुंचे। नगर के द्वार पर ही उन्होंने देखा गायों को बंदी बनाकर रखा गया था। गोगा जी ने सिंह गर्जना की, अधर्मी, आज जाहरवीर गोगा जी तेरे पापों का अंत करने आए हैं। शासक ने हंसते हुए अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे पकड़ लाओ। पर अगले ही क्षण रणभूमि रक्त से लाल हो गई। गोगा जी की तलवार बिजली की तरह चली, एक एक कर सैनिक धराशायी होते चले गए। शक्ति का प्रकट होना। जब शत्रु सेना की संख्या बढ़ने लगी, तभी रणभूमि में दिव्य प्रकाश फैला। माता काली की शक्ति गोगा जी में समा गई। उनकी आंखें अग्नि समान दहक उठी। कहा जाता है उस दिन गोगा जी एक नहीं, अनेक रूपों में युद्ध करते दिखाई दिए। अंततः अत्याचारी शासक भयभीत होकर गोगा जी के चरणों में गिर पड़ा। पर गोगा जी बोले, दया धर्म है, पर अधर्म का अंत भी धर्म है। एक ही बार में अत्याचार का अंत हो गया। गौ माता की मुक्ति। गायों को मुक्त कर गोगा जी ने उनके शीश पर हाथ रखा। गाय शांत हो गई, मानो उन्हें अपना रक्षक मिल गया हो। वरदान। वापसी मार्ग में एक विषैला नाग गोगा जी के मार्ग में आया। गोगा जी ने शांत स्वर में कहा, मैं तेरा शत्रु नहीं, पर अन्याय सहन नहीं करता। नाग ने मानव रूप धारण किया और बोला, आज से आप नागों के अधिपति कहलाएंगे। जो आपका नाम लेगा उसे सर्प कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। यही कारण है कि आज भी गोगा जी को नाग देवता के रूप में पूजा जाता है।